एक छोटे से गांव में 10 साल का शरारती लेकिन दिल का बेहद साफ लड़का आरिफ रहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि काश समय को रोका जा सके, ताकि वो बिना होमवर्क किए खेल सके, ट्यूशन के वक्त सो सके और हर वो काम कर सके जिसके लिए उसे डांट पड़ती थी। उसे लगता था कि बड़े लोग हमेशा कहते हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह इच्छा एक दिन सच होने वाली है। एक दोपहर स्कूल से लौटते समय आरिफ उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। वहां एक टूटी फूटी पुरानी दुकान थी जिसे लोग बाबा फिरोज की एंटीक दुकान कहते थे। हवा चलते ही दुकान के ऊपर लगी जंग लगी घंटी धीमे धीमे बजती और एक अजीब सी सरसराहट पैदा करती। आरिफ को हमेशा वहां से डर लगता था, लेकिन आज कुछ अलग महसूस हो रहा था। दुकान के बाहर रखी एक छोटी लकड़ी की मेज पर एक सुनहरी चमकती हुई घड़ी रखी थी। वो बिल्कुल शांत थी, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी जादुई रोशनी निकल रही थी। आरिफ ने डरते डरते घड़ी को हाथ में उठाया। जैसे ही उसकी उंगली उस घड़ी के बटन को छुई, अचानक उसे लगा जैसे आसपास की हवा जम गई हो। पंछियों की आवाज बंद, पेड़ों की पत्तियां हवा में थमी हुई, दूर जाता बाइक वाला हवा में जड़ हो चुका था। आरिफ की आंखें खुशी और हैरानी से फैल गईं। सच में, यह समय रोक देती है? वो उछलकर हंसने लगा। पूरा मोहल्ला जैसे फोटो बन गया था और वो उस फोटो में अकेला इंसान जो हिल डुल सकता था। सबसे पहले वो अपने स्कूल पहुंचा। वहां असेंबली चल रही थी। बच्चे हाथ ऊपर उठाए राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, लेकिन सब जमे हुए थे। कोई आंख झपकने की मुद्रा में रुका था, कोई मुंह थोड़ा सा खुला हुआ। आरिफ एक के पास जाकर हंस हंसकर लोटपोट होने लगा। फिर वो कैंटीन पहुंचा। चाचा मुराद हमेशा उसे लाइन में लगने के लिए डांटते थे, लेकिन आज चाचा मुराद चिप्स का पैकेट उठाए हवा में ही रुक गए थे। आरिफ ने 2 चिप्स के पैकेट उठाए और बोला, अब कभी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मार्केट की तरफ गया तो वहां भी सब रुके हुए थे। एक औरत टमाटर चुनते चुनते जम गई थी। एक सब्जी वाला बाइक का पीछा करता हुआ पोज में थम गया था। कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। गेंद हवा में स्थिर थी और बल्ला मारने से ठीक पहले जड़ हो चुका था। आरिफ को लगा जैसे वो किसी कार्टून की दुनिया में आ गया हो। वह हंसते हंसते सड़क पर बैठ गया, लेकिन कुछ देर बाद हंसी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। सन्नाटा, हर तरफ शांति, न कोई आवाज, न कोई मुस्कान, न कोई इंसान जो उससे बात करे। अब उसे मजा नहीं आ रहा था। वो घर पहुंचा। माँ दोपहर का खाना परोसते हुए चम्मच हवा में ही रुकी हुई थी, भाप भी ठहरी हुई। पिता अखबार पढ़ते हुए चाय की प्याली उठाए हुए थे, लेकिन हाथ उसी जगह ठहर गया था। आरिफ माँ के पास जाकर बोला, माँ, सुनो ना। कोई जवाब नहीं। उसका दिल भारी हो गया। अब उसे समझ आने लगा था, ये दुनिया मजेदार तो है, लेकिन अकेली है। घड़ी को कसकर पकड़ते हुए वो वापस उसी पुरानी दुकान पर पहुंचा। दुकान पहले की तरह बंद थी, लेकिन मेज पर इस बार एक चमकती हुई लिखावट दिखाई दी। समय थम जाए तो इंसान हंस तो सकता है, पर सच्ची खुशी सिर्फ दूसरों के साथ मिलकर आती है। आरिफ ने घड़ी का बटन दबाया। एक पल में हवा फिर चलने लगी, पत्ते हिलने लगे, लोग अपनी अपनी हरकतें वहीं से जारी कर रहे थे जहां से रुके थे। माँ ने चम्मच कढ़ाई में डालते हुए कहा, आरिफ, हाथ धो लो, खाना लग गया है। पिता ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आज स्कूल कैसा था? आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए बैठ गई, समय रोकने से ज्यादा मजा इस बात में है कि हम अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताएं। उसने घड़ी को दराज में रखा और फुसफुसाया, असल मजा इसी दुनिया में है जहां सब हंसते बोलते चलते फिरते हैं। कहानी खत्म।